हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट एंड सीरीज सॉल्यूशन मेथड, जिसमें हमने सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट को तो पहले ही समझ लिया था। उसके बाद हमने कल जो किया था वो था सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, कैसे इनकी जांच करते हैं कि कब रेगुलर या कब इरेगुलर होगा, तो वो भी मैं सब बता चुकी थी आपको, है ना। और एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल बता चुकी थी कि कैसे पता लगाएंगे। पहले तो कैसे निकालेंगे कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, और फिर उसमें रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर कौन सा है, इसको चेक कैसे करेंगे वो भी मैं बता चुकी थी। ठीक है, एक मैंने काम आपको दिया था, x इज इक्वस टू -2 पर आपको चेक करना था कि वो रेगुलर आता है या इरेगुलर आता है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट किया नहीं आप लोगों ने कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है। करना, अगर हो सकता है कोई बच्चे ने अभी देखी नहीं हो आप लोगों ने वीडियो, ठीक है, तो देखना और उसमें मेरे को कमेंट करके बताना कि x इज इक्वस टू -2 आपका रेगुलर पॉइंट आता है या इरेगुलर आता है। ठीक है, कमेंट करोगे तो ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चले, एक चीज़ मेरे को इसमें जो बतानी थी, जैसे हमने सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट किया था, तो हमने कहा था कि ऑर्डिनरी पॉइंट के नेबरहुड में जो सीरीज़ है उसको कौन सी पावर सीरीज़ के उसमें एक्सपेंड किया जा सकता है ना, ये वाली हमने इस पावर सीरीज़ के उसमें एक्सपेंड किया था जब पॉइंट हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट आया था। लेकिन अगर पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट आ जाए तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। एक थोड़ा कॉपरेट करना भाई, मेरे को कोल्ड हो रहा है तो आवाज़ मेरी थोड़ी धीमे ही निकल रही है। आज तो फिर भी निकल रही है, कल के वीडियो में तो काफ़ी धीरे थी, तो थोड़ा सा तेज़ कर लेना वॉल्यूम या ईयरफोन लगा के पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो y इज इक्वस टू, यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी पॉइंट है तो ऐसे एक्सपेंड किया था, पर अगर x इज इक्वस टू ए क्या हो आपका सिंगुलर पॉइंट हो तो कैसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। इफ x इज इक्वस टू ए इज सिंगुलर पॉइंट, then solution of differential equation can be expanded by following power series। ये काम आएंगी भाई पावर सीरीज जो है। आज मैं स्टार्ट कर दूंगी लेजेंडरी इक्वेशन जो स्पेशल फंक्शन है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम आएगी। कैसे करेंगे, समेशन ए आर एक्स माइनस ए की पावर m प्लस आर। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो a ज़ीरो है फर्स्ट कोफिशिएंट दैट विल नॉट बी ज़ीरो, मतलब ए आर में पहला जो आएगा आर बराबर ज़ीरो रखोगे तो ए ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m क्या है इस श्रेणी में, मतलब x माइनस ए, एक्स माइनस आगे खुलेंगे और, है ना, जैसे पहली अगर आप r बराबर 0 रखोगे तो x माइनस ए की पावर m आएगी, फिर r बराबर 1 रखोगे तो m प्लस 1 आएगी, फिर m प्लस 2 आएगी, m प्लस 3 आएगी, ऐसे आगे जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो ये उसकी न्यूनतम घात है, यानी कि मिनिमम पावर है। स्मॉल m जो है ये इस श्रेणी की मिनिमम पावर है, किसकी, x माइनस ए की मिनिमम पावर है। ठीक है, इसको अपन वैलिड जो भी कंडीशन होंगी उसको लगा करके फाइंड आउट करेंगे स्मॉल m को, ये हम देखेंगे, ये आपको पता चल जाएगा जब हम स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा स्मॉल m क्या है क्या नहीं है, कैसे निकालेंगे, कौन सी कंडीशंस लगाएंगे, वो सब पता चल जाएगा। बस आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, पहले बोल रही हूँ मैं, अब जो स्पेशल फंक्शंस स्टार्ट करूँगी वहाँ से आपके एक्सप्रेशंस क्रिटिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलोगे ना, समझते चलोगे, कोई डाउट है तो हैंड टू हैंड पूछते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो दिखने में ही ऐसा लगेगा, अदरवाइज आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बशर्ते आप उसको चीज़ को पढ़ो समझो। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी होती नहीं है कि आप समझना चाहो लेकिन समझ में नहीं आए, बात अलग है कि आप समझना ही नहीं चाहो। ठीक है, चले, यहाँ तक हो गया अपना। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फिर भी, वेयर स्मॉल m इज मिनिमम पावर ऑफ x माइनस a in above series, this can be determined by applying
वैलिड कंडीशंस, ठीक है। वैध प्रतिबंध लगाकर इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है और ये उपरोक्त जो श्रेणी है उसमें x-1 की न्यूनतम घात है, ठीक है। चले आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल फंक्शन। अब तक आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का काम हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ अदर स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे जो आपने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी जो चैप्टर का नाम था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड स्पेशल फंक्शंस। तो हम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ी है। स्पेशल मतलब अलग से नाम से है वो, और वो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स में आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली जो आती है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहली है आपकी लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये सभी फिजिसिस्ट के नाम पे हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था उन्हीं के नाम पे। तो लेजेंडरी जो है आपकी फिजिसिस्ट है, ठीक है। चले अब कौन सी इक्वेशन ऐसी होगी जो लेजेंडरी, हर इक्वेशन थोड़ी ना होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ऐसे स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको आप लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कौन सी इक्वेशन लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो हम कहेंगे 1 - x²। ये आपको याद भी रखनी है, पता भी होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अरे हाँ ये तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। 2x dy/dx प्लस n × n+1 y is equals to 0. This equation is second order legendary differential, or you can say this second order differential equation is legendary differential equation. वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसको मैंने डाल दिया नंबर 1। इक्वेशन 1 is legendary differential equation, that is second order differential equation. सेकेंडरी में भी लीनियर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशन 1 इज द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात आपको, सेकेंड ऑर्डर है, पता चल रहा है। अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो वो 1 है, दिख रहा है हमें, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी घात 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है इस इक्वेशन की, और इसकी जो कोटि है, सॉरी हाँ, कोटि जो है इसकी वो क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो कोटि 2 है, घात 1 है, ठीक है। चलें अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, वो वाला तरीका भी देख लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 1 - x² y डबल डैश -2x y डैश प्लस n × n+1 y is equals to 0, where it's understood that v डबल डैश is equals to d2y/dx², है ना। v डबल डैश का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, और y डैश का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन। जब x के रेस्पेक्ट में होता है तो डैश लगाते हैं, जब t के रेस्पेक्ट में होता है तो डॉट लगाते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो अब सुन लो। अगर मैं y के ऊपर डबल डॉट लगाती दैट मीन्स कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टाइम के रेस्पेक्ट में। बट अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है देन आप प्राइम लगाते हैं या डैश लगाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ओके। अब देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, और जो भी सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। अब ये भी आपका होमवर्क है कि आपको ये पता लगाना है इस इक्वेशन में कि ये इक्वेशन में रेगुलर पॉइंट कितना है ना, सॉरी ऑर्डिनरी पॉइंट कितना है, सिंगुलर पॉइंट कितना है, सिंगुलर में कौन कौन से रेगुलर है, कौन कौन से इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये पता करो आप, और पता करके मेरे को कमेंट करना, ठीक है। उसके लिए आप, मैं ये वाली जगह छोड़ रही हूँ, ठीक है। यानी कि इस वाली जगह में हम कौन सा काम करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट रेगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। बात समझ में आ गई। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं पॉइंट सिंगुलर कौन सा है, सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। चलो मैं बता देती हूँ कैसे पता लगाते हैं अपन। पता लगाने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है वेयर P0x। आप तो वो वाला करना, क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है ना उसको कमेंट करना। P0x कितना है, ये रहा, ठीक है, यानी कि 1 - x²। P1x कितना है,
ये रहा -2x, ठीक है। और p2x कितना है, n इंटू n+1, ठीक है। साथ के साथ हम देखो अलग से हमने, हालांकि मैंने एक एग्जांपल बता दिया, पर आगे जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उन सभी के हम ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर, इरेगुलर सिंगुलर सब निकालेंगे, तो हाथ के हाथ इनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी हमारी, समझ में आ गई, वो कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि p0x, p1x, p2x किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया p0x, ये हो गया p1x और ये हो गया p2x, समझ में आ गई बात। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सिंगुलर, क्योंकि अब मैंने कहा था कि सिंगुलर निकाल लो, उसके अलावा जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। फॉर सिंगुलर पॉइंट क्या करते हो आप, फॉर सिंगुलर पॉइंट आप जो p0x है उसको 0 कर देते हो, ठीक है। इसको आप 0 करोगे तो कितना आएगा, 1 - x² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू +-1, तो 2 पॉइंट आ गए, दीज आर दी सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। अब आप पता करो, चेक x इज इक्वल टू +-1 इज आर रेगुलर और इरेगुलर, ये आपका काम है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग आप पता करेंगे कि रेगुलर है इरेगुलर है। मेरे को आगे सॉल्यूशन में केवल ये पता करना था कि सिंगुलर है कौन कौन से पॉइंट है, रेगुलर इरेगुलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, पेपर में पूछ लेते हैं, मैं बोल रही हूँ आपको पहले, ठीक है। तो ये आप पता करोगे +1 में से और -1 में से कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, और आप मेरे को कॉमेंट करो, ठीक है। चलो, अब मुझे ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू +-1 सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि विचित्र बिंदु है। इसके अलावा जितने भी बिंदु होंगे, चाहे वो x बराबर 0 हो इसके नेबरहुड में, चाहे x बराबर 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितना भी नंबर हो, वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे, यानी कि साधारण बिंदु होंगे, केवल एक सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर आपका सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोगों को देखना है, ठीक है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये आपको चेक करना है भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको चेक करना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, x इज इक्वल टू +-1 सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी बिंदु हैं वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट है ना। तो हम यूँ भी तो कह सकते हैं कि x बराबर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम एक ऑर्डिनरी पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट ही है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन निकाले वो किसके नेबरहुड में निकाले, हमेशा x बराबर 0 के नेबरहुड में निकाले, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो सिंगुलर हो। यहाँ पर क्योंकि आसान रहता है सॉल्यूशन निकालना, x बराबर 0 के आसपास बजाय अन्य बिंदुओं के आसपास। जैसे x बराबर +-1 आपका सिंगुलर पॉइंट है, आप सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कोशिश करते हैं ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं हम, ऐसे बिंदु के आसपास हल निकालते हैं जहाँ हल निकालना ईजी पड़े। हालांकि इससे भी काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, तो आप सोचो कि इन बिंदुओं के आसपास निकालते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बिंदु चाहे x बराबर 0 ऑर्डिनरी आए चाहे सिंगुलर आए, सॉल्यूशन इसी के नेबरहुड में निकालेंगे, x बराबर 0 के नेबरहुड में। बात समझ में आ गई। तो हम निकालेंगे सॉल्यूशन, देयरफॉर वी विल फाइंड द सॉल्यूशन in the neighborhood of ordinary point x is equals to 0। समझ में आ गई बात आपको। इसको अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये कंप्लीट तो नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ा है, तो शुरू भी नहीं करते हैं, ताकि आप ये होमवर्क भी करके रखना इतने रेगुलर और इरेगुलर का। और एक पिछला मैंने बताया था x इज इक्वल टू +-√2 था है ना, +-2, उसमें आपको बताना था। +2 पे मैंने बता दिया था कि वो रेगुलर है, -2 बताना है आपको कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है, कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे भी ये बताना आपको, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट उसमें सॉल्यूशन शुरू करेंगे, x बराबर 0 पे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।